अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। तो उससे क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पे आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपका होस्ट विकास आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो काफ़ी दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि सर पेपर सॉल्व करवा दीजिए। तो फाइनली हमने पेपर सॉल्व कर दिया है आज आपका। मेरे पास M2 का पेपर है, तो मैंने M2 का पेपर अभी सॉल्व कर दिया, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। M2R4 इंटरनेट वेब डिज़ाइनिंग का पेपर जो 2017 जुलाई में हुआ था, उसका सल्यूशन मैंने निकाल दिए हैं। तो आप लोग अपने आंसर मैच कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो आने में समय लगता है। रिजल्ट आएगा आपका सितंबर में, 15 सितंबर से पहले आ जाएगा। उससे पहले आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देते हैं हमारे चैनल में, सबसे पहले आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो अब हम धीमे धीमे सारे पेपर आपको, जितने पेपर हुए थे इस बार, चारों पेपर आपको सॉल्व करवा देंगे। तो आज हम लोग M2 के पेपर देखेंगे। तो देख लेते हैं किस वीडियो पहले पेपर आपके पास अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो पेपर आपको वीडियो में मिल जाएगा। पहली वीडियो भी पड़ी हुई है, उसमें आपको पूरा पेपर मिल जाएगा, और अभी हम जो पर सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें भी आपको पेपर मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ हो सकता है, कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं आंसर, तो आप लोग सिर्फ अभी नोट कर लें, फिर बाद में मिला लें उसको। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से होगा ये। तो ये पेपर मेरे पास है 2017 का पेपर है, ये जुलाई 2017 जुलाई का पेपर है M2 का। आज हमने उसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आया था, हिंदी इंग्लिश दोनों में है पेपर। तो पहला क्वेश्चन था इसमें IPv6 एड्रेस का आकार होता है, या IPv6 एड्रेसेस हैज़ ए साइज ऑफ। तो IPv6 का एड्रेस का साइज पूछ रहा है आपका, तो ये आपको बताना है। तो चलिए आपको कुछ दिखा देते हैं। ये आप देख, IPv6 और IPv4 जो होता है ये कहाँ पे होता है कंप्यूटर में, आपको ये भी पता होना चाहिए, और कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या चीज़ है ये। तो हम आपको बता देंगे इसका आंसर। पहले थोड़ा कुछ देख लेते हैं इससे पहले। जब आप नेटवर्क शेयरिंग इन सेंटर में जाएंगे, एडाप्टर सेटिंग में जाएंगे, लोकल एरिया कनेक्शन में जब क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, तब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। ये देखिए, TCP/IP प्रोटोकॉल वर्जन 6 और प्रोटोकॉल वर्जन 4। जब इसको क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे IP वगैरह, एड्रेस वगैरह डिफाइन करनी होती हैं। तो जो आपका IPv6 होता है वो आपका 128 बिट पे काम करता है, और जो आपका TCP/IP4 होता है ये आपका 32 बिट पे काम करता है। तो सिंपल था, इसका आंसर है C। इसका आपका आंसर होगा, IPv6 का बिट होता है 128 बिट, तो इसका हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका C है। दूसरा आपका TCP/IP। TCP इज़ ए हियरार्चिकल प्रोटोकॉल सूट डेवलप्ड बिफोर दी OSI मॉडल। बहुत लोगों का क्वेश्चन यार गलत हुआ है, उसका मेन रीज़न ये रहा कि लोगों ने सोचा कि यहाँ पे दिया OSI मॉडल लेयर कितनी होती है, तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे 7 लेयर लगा दी है, तो जो कि आंसर गलत है, क्योंकि इसने पूछा है बिफोर, प्रोटोकॉल बिफोर पूछ रहा है। TCP/IP की लेयर भी पहले कितनी थी, तो पहले आपकी थी 5, तो इसका आंसर होगा B। ये आप लोग देख लें, थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ये, इसका होगा B। 1.2 का आपका B होगा। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा 1.3। राज कैन रिसीव हिज ईमेल बट ही कैन नॉट सेंड ईमेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली केसेस हिज प्रॉब्लम। तो ये बोल रहा है राज जो है मैसेज भेज रहा है बट वो रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो वो किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये प्रॉब्लम आपको फेस होती है।
तो वो बताना है। इसमें आपका दिया हुआ है POP3 और IMAP SMTP UART दिया हुआ है आपका। तो जो आपको बता देते हैं, SMTP जो है आपका वो आउटगोइंग काम करता है, इनकमिंग काम नहीं करता है। और जो आपका POP3 और IMAP है ये आउटगोइंग काम नहीं करता है, ये आपका इनकमिंग काम करता है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रिसीव, वो भेज रहा है लेकिन रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसमें आपका ऑप्शन या तो आप POP3 लगा ले या IMAP लगा ले, दोनों में से कोई भी एक आंसर ठीक है आपका। तो आप POP3 लगा लें, इसका 1.3 का A आपका आंसर हो जाएगा। 1.4 देखते हैं। दी 4 बाइट IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, सिंपल है, दोनों हो गई, क्योंकि IP एड्रेस जो होती है आपकी 4 बिट पे काम करती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के 192.168.1.1 ये आपकी 4 में हो गई। और आपका जो बोला है होस्ट एड्रेस है, होस्ट एड्रेस भी आपका जो लोकल होस्ट है 127.0.0.1, तो ये भी आपका 4 बिट पे काम करता है। तो इसमें आपका आंसर होगा C, बोथ। क्या होगा आपका आंसर? C। 1.5 देखते हैं। SMTP, दी डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऑफ SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का डिफ़ॉल्ट आपका पोर्ट पूछ रहा है, क्या होता है? तो इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 25, तो इसका आंसर हो जाएगा C। 1.6 देख लेते हैं। इन दिस टोपोलॉजी देयर इज ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब, इस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय नियंत्रण का हब कौन सा है, क्या आपको बताना है? तो सिंपल सा है, स्टार टोपोलॉजी आपकी जो है सेंट्रल कंट्रोलर हब है, तो इसमें आपका आंसर होगा A, 1.6 का A। तो आप लोग नोट कर लें, फिर आप लोग अपने से मैच कर लें पेपर में। 1.7, ए कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेट प्रोवाइड ए वे टू इंटरकनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब कम दूरी में भी पूछ रहा है आपका, ये कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए कौन सुविधा प्रदान करेगा, कौन सुटेबल भी रहेगा, ये भी आपको बताना है। तो उसमें आपका रहेगा लैन, लैन जो होगा आपका सुटेबल रहेगा इस काम के लिए। तो 1.7 का A। 1.8, ए वेब पेज डिस्प्ले ए पिक्चर, व्हाट टैग यूज टू डिस्प्ले दैट पिक्चर, आपको टैग लगाना है जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे HTML की, तो उसमें आपको इमेज डिस्प्ले करानी, तो कौन सा टैग हम लोग यूज़ करेंगे उसके लिए? तो IMG टैग होगा जो यूज़ होगा। और भी है स्क्रीन, ये सब अलग चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है उसका आंसर होगा C, 1.8 का C। 1.9 पूछ रहा है व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर एडिंग ए बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर आपको ऐड करना है, तो उसके लिए कौन सा कोड इसमें यूज़ होगा? तो सिंपल सा है, 1.9 का B होगा, बॉडी BG कलर इक्वल टू येलो, तो 1.9 का B। 1.10, ए प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर एट दी एप्लीकेशन लेयर, जो आपका एक प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर करता है एप्लीकेशन लेयर को, तो इसका हो जाएगा आपका B, 1.10 का B। तो एक बार देख लेते हैं क्या है आंसर। 1.1 का C, 1.2 का B वाई प्लेयर, 1.3 का A, 1.4 का B, 1.5 का C, 1.6 का A, 1.7 का A, 1.8 का C, 1.9 का B, 1.10 का B। तो ये था पूरा आपका पेपर। अब बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। तो ये ट्रू फॉल्स आए थे इस बार हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैंने इंग्लिश का पोर्शन लिया है क्योंकि हिंदी में थोड़ी समझने में दिक्कत होती है। तो पूछ रहा है मैश टोपोलॉजी इज़ हाईली रिलायबल, तो एकदम सही बात है, मैश टोपोलॉजी जो है तो ये इसका ट्रू हो जाएगा। टिक लगा हुआ है पहले से आप देख सकते हैं, पहला ट्रू है। दूसरा आपका पूछा है 255.0.0.1 इज डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मास्क ऑफ क्लास ए,
सही है। ये भी आपको दिखा देते हैं ये कहाँ पे यूज़ होता है। 255.0 डिफ़ॉल्ट मास्क क्लास। जब यहाँ पे जाएंगे नेटवर्क एंड सीरीज सेंटर में, IPv4 में जब आप जाएंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में, तब यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क का ऑप्शन दिखाई देगा। तब यहाँ पे आपको 255 डॉट जो भी होता है डिफ़ॉल्ट आपको भरना रहता है। 2.3 प्रिंटर कैन बी शेयर्ड इन लैन बाय मैनी यूज़र, ये भी ट्रू है। टू 2.4 POP इज इनकमिंग मेल सर्वर, ये भी सही है, अभी आपको बताया पहले क्वेश्चन में। 2.5 है .com इस रिप्रेजेंट एजुकेशन डोमेन, गलत है। .com आपका कमर्शियल डोमेन है तो ये गलत हो जाएगा। .edu है आपका एजुकेशनल डोमेन, एजुकेशन का शॉर्ट फॉर्म रखा गया है। 2.6 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड सर्विसेज फॉर वेब होस्टिंग, तो जो आपका ISP है जो मतलब आपको वाईफाई वगैरह कनेक्शन या लैन कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, तो वो आपको डोमेन कोई कंपनी हो सकता है प्रोवाइड कराती हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वो आपको नहीं पॉसिबल कराएगी, तो यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं आप। 2.7 ASP इस साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ट्रू है। 2.8 HTML इज जनरली यूज फॉर वेब डिजाइनिंग पर्पस, ये भी ट्रू है। 2.9 टेलनेट प्रोटोकॉल इज वर्किंग ऑन पोर्ट 24, गलत, 23 पे काम करता है। 2.10 UDP is used where the acknowledgement from receiver side must be needed, false। तो इसमें आपके 4 गलत हैं, बाकी सही हैं। एक बार देख लेते हैं, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा गलत है, छठा गलत है, सातवां सही है, आठवां सही है, नवा गलत है, 10वां गलत है। तो आप लोग से मैच कर लें, बाकी रिजल्ट जब आएगा तब आप देख लेंगे खुद ही क्या आपने किया था क्या नहीं। अब देख लेते हैं मैच द कॉलम। इट इज पहला है 3.1 इट इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल पूछ रहा है आपका। स्टेटलेस प्रोटोकॉल है आपका 1.3.1 का L HTTP, तो इधर ही भर देते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा। बाकी आप देख लें उसमें भी भरा हुआ है पेपर में। 3.1 का L, इट इज़ यूज टू 3.2 देखते हैं, इट इज़ यूज टू क्रिएट स्टैटिक वेब पेज, तो स्टैटिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए आप लोग HTML का यूज़ करते हैं, तो 2 HTML में ट्रू हो जाएगा। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। इट इज़ यूज इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी क्लाइंट ईमेल, 3.3 का E IMAP 4। It is used to exchange different kind of data file on the internet, audio, video, images, application, program, 3.4 आपका IRC हो जाएगा। वैसे इसमें आपका MIME होना चाहिए, माइम होना चाहिए, लेकिन इसमें माइम दिया नहीं है, तो इसका आंसर अभी डिफाइन नहीं कर सकते क्या होना चाहिए, क्योंकि 3.4 के हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए माइम, मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसका आंसर होना चाहिए। 3.5 देखते हैं, इट इज़ यूज टू एस्टेब्लिश ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स, PPP इसमें होगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। 3.5 का आपका J हो जाएगा। थ्री 3.6 है, फर्स्ट नेटवर्क टू इम्प्लीमेंट TCP/IP सूट, 3.6 है, फर्स्ट नेटवर्क टू इम्प्लीमेंट TCP/IP सूट है आपका ARPANET, तो 3.6 A। तो ये 6 में हो जाएगा।
It is token ring based protocol FDDI. It is a hierarchical decentralized naming system of for computer. तो 3.8 का होगा BDNS. It is used for digital transmission of voice, video, data and other network services over the traditional circuit. सर्किट पूछ रहा है तो आपका 3.9 का FDDI हो जाएगा, सॉरी ISDN होगा, तो 3.9 का C. FTP सिंपल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दिया होगा. तो क्वेश्चन सब रिपीटेड है. टोटल ये जितने क्वेश्चन आए सब रिपीट क्वेश्चन आए हैं, पहले सालों में आ चुके हैं. तो आपने नोट कर लिया हो क्योंकि ये चला गया है यहाँ से, तो आप लोग उसको नोट कर लें. हम बोल देते हैं एक बार फिर से आंसर. 3.1 का L है आपका, 3.2 का K है, 3.3 का E है, 3.4 का भी डिफाइन नहीं है. जहाँ तक आप IRC या ATM में कुछ लगा सकते हैं, इसका आपको कंफर्म करके बता देंगे. मेरे मान से MIME होना चाहिए. 3.5 का J है, 3.6 का A है, 3.7 का D है, 3.8 का B है, 3.9 का C है और 3.10 का I है. ये आपके मैचिंग के ऑप्शन है. अब देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, जिससे कि दोनों ऑप्शन दिखाई दें आपको सही से. तो पहला कह रहा है प्रोवाइड ए यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट कमर्शियल एक्टिविटीज़ अक्रॉस द ग्लोबल. सिंपल सा क्वेश्चन है. तो हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में इधर नहीं शो कर रहा है. विश्व में वाणिज्यिक क्रियाकलापों की सहायता के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है. क्या है वो? तो इसमें आपका होगा, आपका देख लिया यहाँ पर हिसाब से दिया हुआ कमर्शियल सपोर्ट, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं ये बिजनेस के लिए है. तो यहाँ पे आपका ई कॉमर्स होना चाहिए आंसर जे. दूसरा कह रहा है मेटा एलिमेंट कैन बी एडेड इन दी सेक्शन ऑफ HTML पेज. मेटा टैग हम लोग यूज़ करते हैं जब कोडिंग के समय, तो किस सेक्शन में उसको ऐड करते हैं? तो यहाँ पर होगा H, हेड टैग जो होता है वहाँ पे हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन टैग को यूज़ करते हैं. 4.3 इज मेनली डिजाइन फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन इज डिस्कशन फोरम बट आल्सो अलाउ वन कम्युनिकेशन वाया प्राइवेट मैसेज. तो 4.3 आपका है मुख्यतः विचार विमर्श मंच में समूह संप्रेषण के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन निजी संदेश के द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति संप्रेषण की भी अनुमति देता है. तो 4.3 का आपका IRC इंटरनेट रिले चैट जो होता है वो इस तरह का काम करता है. तो आपका 4.3 का C हो जाएगा. देख लें आप लोग, अभी नोट कर लें नहीं तो अभी चला जाता है. 4.4 है इस फिजिकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर. 4.4 पूछ रहा है इस फिजिकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर. फिजिकल एड्रेस क्या है? तो आपका IP एड्रेस होगा, सॉरी मैक एड्रेस जो होगा आपका फिजिकल एड्रेस होगा. यहाँ पे D हो जाएगा. 4.4 का D. 4.5 इस डिवाइस विच इज़ यूज टू नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर में ये डिवाइस यूज होगी. 4.5 का राउटर हो जाएगा आपका B. 4.6 है यूजर्स एनकोड्स डेटा इनटू स्मॉल फिक्स्ड पैकेट साइज. 4.6 पूछ रहा है आपका, तो इसमें आपका ATM होगा K. 4.7 है यूजिंग टैग कैन बी ऐड जावा स्क्रिप्ट इन HTML टैग. सिंपल सा दिया हुआ है यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग जावा स्क्रिप्ट में यूज़ होगी, तो इसका E होना चाहिए. 4.8 आपका कह रहा है, नोट कर लेने, अभी मैं नीचे कहूँगा चला जाएगा इसीलिए कह रहा था. 4.7 आपका कह रहा है, इसमें आपका E होगा. 4.8 इज़ यूज टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर इन नेटवर्क. तो इसमें आपका F हो जाएगा. IP एड्रेस जो होता है वो आपका आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर नेटवर्क का.
तो इसमें आपका F हो जाएगा। 4.9 is an encapsulation of the internet protocol designed to work over serial port and modem connection। 4.9 स्लिप प्रोटोकॉल जी। 4.10 है The declaration must be very first thing in your HTML document before the HTML tag। कौन सा बिफोर पहले यूज़ करेंगे? HTML टैग से पहले घोषणा आपके HTML दस्तावेज में सबसे पहले शामिल की जानी चाहिए। तो इसमें आपका होगा ये डॉक टाइप हम लोग लगाते हैं HTML हेडिंग यूज़ करने से पहले, तो L हो जाएगा इसका आंसर। मैं आपको सारे आंसर बोल देते हैं एक बार। तो ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है 2017, देख लें यहाँ पे M2R4 का 2017 जुलाई का पेपर ये। इसी तरह से सारे पेपर सॉल्व करेंगे। इसका आंसर मैं बोल देता हूँ। 4.1 का J है, 4.2 का H है, 4.3 का C है, 4.4 का D है, 4.5 का B है, 4.6 का K है, 4.7 का E, 4.8 का F, 4.9 का G, 4.10 का L। तो ये कुछ इस प्रकार से पेपर था, को पूरा मैंने सॉल्व कर दिया। ये आपको पेपर कहीं सॉल्व नहीं मिलेगा, किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी कोचिंग में आप करेंगे या नेट पे ढूंढेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। पूरा पेपर आपको सॉल्व मिल गया है। अब अपने मैच कर लें कितने क्वेश्चन आपसे गलत हैं कितने सही हैं। हो सकता है मेरे भी कुछ क्वेश्चन इसमें से आंसर गलत हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मिला लें आपको आंसर सही मिलेंगे एकदम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर चीज़ की बात करेंगे।